ठीक है। सो क्लास 10 इंग्लिश में पास पेपर के ट्रांसलेशंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2019 के पहले जो है वो मैं इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस जो हैं वो देखता हूँ। तो हमें दिलो जान से अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। यस उसामा, आप बताएं क्या बनाया आपने? ओके, जस्ट चाहिए आया तो ये शुड लगेगा यहाँ पर मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो जाएगा वी शुड, और खिदमत करने को हम कहते हैं सर्व, और अपना मुल्क मतलब सर्व आवर कंट्री। अच्छा, दिलो जान से, ठीक है। अच्छा, विथ हार्ट एंड सोल लिखने से बेहतर है हम यहाँ पर क्या लिखें? बाय हार्ट एंड सोल। सही है, तो बाय हार्ट, वी शुड सर्व आवर कंट्री बाय हार्ट एंड सोल। हमें दिलो जान से अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यस अच्छा, टिट फॉर टैट वैसे हम नॉर्मली अदले का बदला के लिए लिखते हैं, वो भी हो सकता है। इसके लिए मैंने कल जो है वो आपको प्रोवर्ब लिखाए थे, तो उसमें ये लिखाया था ना, एज यू सो शैल यू। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकंड। कौवे दोपहर से इधर उधर उड़ रहे होंगे। यस, पानी की तलाश में तो नहीं। ओके, तो कौवे, क्रो विल हैव बीन, ओके, विल हैव बीन के बाद फ्लाइंग हेयर एंड देयर, इधर उधर के लिए हेयर एंड देयर। सही है, सिंस आफ्टरनून, दोपहर से। ठीक है, सही है, इट इज़ राइट। उसने अपने वालिद की नसीहत पर अमल नहीं किया। वेल डन। ही डिड नॉट एक्ट अपॉन, एक्टेड की जगह एक्ट हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात हो चुकी है, यहाँ पर डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म है। ही डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज फादर्स एडवाइस। एडवाइस को सी वाला या एस वाला? सी वाला, सी वाला एडवाइस होगा, जो कि नाउन है ना। एस वाला जो एडवाइस होता है वो वर्ब होता है। ठीक है, तो सी वाला एडवाइस आएगा। तो फादर्स एडवाइस भी हो सकता है या एडवाइस ऑफ फादर भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्रिकेट मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके थे? यस, ठीक है, तो यस, ये पास परफेक्ट है। हैड ऑल द टिकट्स ऑफ क्रिकेट मैच। अच्छा, यहाँ पर ये चूँकि पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव नहीं है। क्या क्रिकेट मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके थे? काम किसने किया ये हमें नहीं पता, क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो ये फिर पास्ट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेड को हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हैड ऑल द टिकट्स ऑफ क्रिकेट मैच बीन सोल्ड, ये इस तरह से होगा, क्वेश्चन मार्क। वैसे इस क्लास में मैंने पैसिव को डिस्कस किया नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा इशू उसमें हो सकता है कि हो आपको। अल्लाह ताला अपने कवानीन को लोगों के दिलों पर लिखता है। बनाया इसको? सही है, तो अल्लाह ताला मतलब ऑलमाइटी अल्लाह, या सिर्फ अल्लाह भी लिख सकते हैं कि अल्लाह राइट्स हिज का एच कैपिटल हो जाएगा, लॉस, ठीक है, ऑन दी लोगों के दिलों पर, ऑन दी हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। सही है भाई, गुड, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? Would you like to have a cup of tea? यस, गुड। अच्छा, यहाँ पर क्या आप लेना पसंद करेंगे तो वुड यू लाइक टू का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा वुड यू लाइक टू। अच्छा, हैव भी हो सकता है यहाँ पर, और हैव की जगह आप टेक भी यूज़ कर सकते हैं। अमेरिकन्स यूज़ हैव व्हाइल द ब्रिटिश यूज़ टेक। वुड यू लाइक टू टेक या हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया आपको सारे ये ट्रांसलेशंस? ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने 2019 के जो है वो पास्ट क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया है, ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अब हम आते हैं 2018 के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो एहतियात इलाज से बेहतर है, कल इसका प्रोवर्ब भी मैंने लिखाया था, क्या था? यस,
प्रिवेंशन मतलब एहतियात, इज़ बेटर देन क्योर, ये बेहतर है देन, THAN वाला देन होगा, ठीक है, बेटर देन क्योर। हमें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी जा रही है। We are being given the best education and character building. देखिए सबसे चीज़ यही कि यहाँ पर ये भी पैसिव वॉइस है ना। क्यों पैसिव वॉइस है? बिकॉज यहाँ पर जो है वो ये जो है वो एक्शन मतलब सब्जेक्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, तालीमी तरबियत हमें कौन दे रहा है बेहतरीन, ये नहीं लिखा हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो सूरत में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो सूरत में ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा देते हैं और आपकी थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर बीइंग गिवन द बेस्ट एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन तो तालीम, और तरबियत के लिए क्या यूज़ किया है? कैरेक्टर बिल्डिंग। यस, गुड। सो वी आर बीइंग गिवन द बेस्ट एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जी मतलब तालीम और तरबियत हमें बेहतरीन दी जा रही है। तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, तभी यहाँ पर इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा किया गया है। एक्टिव वॉइस नहीं है, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं कि पास पेपर के अंदर पैसिव वॉइस से भी ट्रांसलेशन आ रहे हैं। तो इसमें एक वॉइस भी मतलब अच्छे से डिस्कस करना होगा। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। दैट्स वेरी इजी। क्या बनेगा? When I reached the school, the bell had rung. When I reached the school, The bell had rung. the bell had rung. सही है भाई, गुड। ओके, the bell had rung। नेक्स्ट है, आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। It has been drizzling since morning. यस, बूंदाबांदी के लिए ड्रिजलिंग यूज करते हैं, ठीक है। सो इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। तो बारिश हो रही है तो रेनिंग है, और बूंदाबांदी हो तो ड्रिजलिंग, ठीक है। मेरे वालिद कल इस्लामाबाद जाएंगे, वेरी इजी। क्या बनेगा? My father विल will go to Islamabad गो टू इस्लामाबाद टुमारो, वेरी इजी। इस तरह के आसान से भी आते हैं पेपर। इस्लामाबाद टुमारो। क्या उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है? प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या बनेगा? Has he accepted his mistake? देखो, तस्लीम करने के लिए हम अच्छा वर्ड यूज करते हैं एडमिटेड, ठीक है। तो हैज ही एडमिटेड His mistake. हिज मिस्टेक। ब्लंडर भी हो सकता है मिस्टेक की जगह। ब्लंडर और मिस्टेक दोनों का मतलब होता है गलती, ठीक है। कन्फेस्ड, हाँ, कन्फेस भी यूज कर सकते हैं। कन्फेशन या कन्फेस्ड होता है ना, सही है, मतलब इसका मतलब तस्लीम कर लेना, ठीक है। क्या आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है? यस। What time is it to your watch? व्हाट टाइम इज इट मतलब क्या वक्त हुआ है। देखिए इस तरह से बन जाएगा, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गए सारे दोनों ईयर्स के, ठीक है। 2017 के क्वेश्चंस पे आते हैं ट्रांसलेशंस में। तो फर्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। If you work hard, you will succeed. अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, चूंकि यहाँ पर फ्यूचर का कंडीशनल है, रियल कंडीशनल है, तो अगर तुम मेहनत करोगे ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा और ये फ्यूचर सिंपल में बनेगा। तो ये हो जाएगा, सही आपने बताया, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ये प्रेजेंट सिंपल है, उसके बाद कॉमा, तो तुम कामयाब हो जाओगे। सो यू विल सक्सीड, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है। यू विल सक्सीड भी हो सकता है, यू विल गेट सक्सेस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ठीक है। सेकंड है, तुम्हारा दोस्त कोयटा कैसे पहुंचा? How did your friend reach Koita? यस, पास्ट सिंपल टेंस है, जो कि अलिफ आ रहा है आखिर में। सो हाउ डिड योर फ्रेंड, और पहुंचने के लिए रीच यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीच कोयटा और क्वेश्चन मार्क। क्या आप अगले हफ्ते ज़रिए फार्म की सैर को जाएंगे? Will you go for visiting to the agricultural farm next week? देखो, अगर हम सिर्फ विजिट भी यूज़ कर सकते हैं ना, तो विजिट भी जब हम करेंगे तो उसका मतलब यही होता है सैर को जाना, तो जस्ट विजिट यूज़ कर लेंगे। विजिट जो है ना, विजिट के मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे सैर को जाना। सो विल यू विजिट एग्रीकल्चरल फार्म नेक्स्ट वीक? समझ गए? तो गो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैर को जाना ये विजिट इसके एक सिंपल वर्ड होते हैं, ठीक है।
चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। यस, China will always be a sincere friend of Pakistan. सिंपल हो सकता था ये, देखो चाइना विल ऑलवेज, देखो चाइना हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा, साथ देने को हम लोग सपोर्ट भी कहते हैं। चाइना विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान, बस सिंपल हो जाएगा इसको, ठीक है। वो शाम से दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है। He has been waiting for his friend since evening. ओके, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स सिंस इवनिंग। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसी स्ट्रक्चर से हमने उसको बनाया है। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। Honesty is the यस, ये प्रोवर्ब यूज़ हो गए यहाँ पर, कल ही लिखाया था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है जी, सो दीज आर द ट्रांसलेशंस ऑफ ईयर 2017। ठीक है, ठीक है। फिर 2016 के हम जो है वो ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं और उसकी देखते हैं कि क्या ट्रांसलेशन होती है, करेक्ट ट्रांसलेशन क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, तो ये एक प्रोवर्ब है, क्या होगा? man is known by the company he keeps. यस, तो मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सेकंड है इत्तेफाक में बरकत है, Unity is his strength. ये भी एक प्रोवर्ब है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। थर्ड, 2 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। It has been raining heavily for 2 hours. अच्छा, यस, तो यहाँ पर देखिए 2 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है सिंस, सॉरी हाँ 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, चूँकि 2 घंटों के साथ फॉर लगता है, फॉर 2 आवर्स। तो मूसलाधार बारिश के लिए दैट इज़ हेविली रेनिंग हम इसको कहते हैं। और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है तो फिर हम उसको कैट्स एंड डॉग्स कह सकते हैं या थंडर एंड बोल्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं इनाम दूंगी, तो ये हो गया आपका कंडीशनल सेंटेंस, फिर से आ गया, तो क्या बनेगा? If you passed in exam, I will give you a prize. ठीक है, यस, तो ये पहला वाला जो अगर वाला क्लॉज है ये आपका बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो इफ़ यू पास द एग्जामिनेशन, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, एग्जाम भी लिख सकते हैं। इफ़ यू द पास द एग्जामिनेशन, और तो के लिए कॉमा जस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, देन नहीं लिखेंगे। तो मैं इनाम दूंगी, आई विल गिव अ प्राइज। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये पहला प्रेजेंट सिंपल में बना, दूसरा फ्यूचर सिंपल में बना। क्लॉज कंडीशनल। मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, क्या हो जाएगा? The summer season has started. ओके गुड, द समर सीजन हैज़ स्टार्टेड, शुरू हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है आगे आखिर में। कराची एशिया के बड़े शहरों में से एक है। Karachi is one of the big cities of Asia. कराची इज़ वन ऑफ द के बाद हमेशा बिगेस्ट होता है, ठीक है, बिग नहीं होगा, ये गलती हो गई है। तो कराची इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ एशिया, तो कराची एशिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, प्रोवर्ब आ गया, क्या है? Necessity is the mother of invention. यस, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, सो ये 2016 के जो है सारे ट्रांसलेशन है। ठीक है, उर्दू टू इंग्लिश। ओके, 2015 में आते हैं। 15 में 3 जो है वो न्यू क्वेश्चंस हमारे पास 3 हैं जिसमें हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो वो खौफ से लरज़ रहा है, क्या होगा? He is shivering with fear. यस, ही इज़ शिवरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लरज़ना होता है शिवरिंग, शेकिंग भी लिख सकते हैं। ही इज़ शिवरिंग विथ फियर, फियर मतलब खौफ, FEAR, फियर मतलब खौफ होता है। तो वो खौफ से लरज़ रहा है। शबाना हर मौके पर देर से आती है। Shabana comes late at every occasion. ओके, शबाना कम्स लेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस है, आती है, तो रिपीटेड एक्शन है। कम्स लेट ऑन एवरी ओकेजन, हर मौके पर, ओकेजन मीन्स मौका।
ऑन एवरी ओकेजन। ज़िला थर में खुश्क साली से बहुत से जानवर मर गए। A number of animals died due to the scarcity of water in Dharmaka district. ओके, बहुत से जानवर, अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ एनिमल्स डाइड, बहुत से जानवर मर गए, पास्ट सिंपल टेंस है। कहाँ पे? ज़िला थर में, इन थर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ज़िला थर में, इन थर डिस्ट्रिक्ट, ड्यू टू खुश्क साली से। खुश्क साली के लिए हम जो वर्ड है ना हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए ड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, DRAUGHT, ड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, या कभी हम उसको फमाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मतलब होते हैं खुश्क साली। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ये कि ड्यू टू ड्राफ्ट या ड्यू टू फेमाइन, अ लॉट ऑफ एनिमल्स डाइड इन थर डिस्ट्रिक्ट। सही है।